आज हमारा कोर्ट में मैटर था, आज क्यों नहीं इस एसएचओ साहब की वहां जुबान खुली? जब पूछा गया कि आपने क्या नोटिस दिया, साथी चलाने लगे कि पत्थर मारा, तो पीछे से पुलिस नारे लगा रही है जय श्री राम जय श्री राम, और उसके पीछे ही विश्व हिंदू परिषद का प्रोग्राम हो रहा था, बिल्कुल ठीक पुलिस के पीछे। आप ये सोचो कि क्या है, रमेश वीता रॉय के इशारे पे ये सब हमारे पे अटैक करवाया गया, हमें हटाया गया, उसकी हमने कंप्लेन भी दर्ज करवाई, उसके तमाम सबूत भी हमारे पास। जितना भी टाइम लगे हम यहाँ बराबर समय देंगे, मर जाएंगे बढ़ जाएंगे कुछ भी हो जाएगा, हमारी बॉडी तो जाएगी पंचशील में लिपट के, तब भी हम जिंदा हैं। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। इस वक्त फिर से मौजूद हैं डीयू के आर्ट फैकल्टी गेट नंबर 4 के सामने, जहां पर डॉक्टर ऋतु का धरना प्रदर्शन चल रहा है और आज 146वां दिन है। 146वां दिन है धरने का और फिर से जहां से पुलिस ने हटाने की भरपूर कोशिश की, धारा 144 तक लगाई, बावजूद उसके आज फिर से वहीं पर धरना स्थल पे सभी मौजूद हैं और धरना फिर से जारी है। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, जो आपने कह दिया, मुझे लगता है आप ही ने सब कुछ कह दिया। पहले ये बेवकूफ खुद समझ तो ले, हमें तो समझ है भाई, धारा 144 कहाँ लगी है, कोई जगह तो होगी, यहाँ लगी है, वहाँ लगी है, पीछे लगी है, यहाँ तो शाखा चल रही है, यहाँ धारा 144 नहीं है, वहाँ ये साथ में चाय पॉइंट पे 50-100 लोग चाय पी रहे हैं, मैगी खा रहे हैं, वहाँ धारा 144 नहीं है, उसके अगले पॉइंट पे पकोड़े वगैरह खा रहे हैं, वहाँ धारा 144 नहीं है। डॉक्टर ऋतु के लिए मतलब इस प्रोटेस्ट नौकरी ने न्याय इतनी बड़ी बात होगी कि इसके लिए धारा 144 लगी है। उन्हीं वही क्रिमिनलों के हाथ बाबा साहब की फोटो उतारते हैं आके गैंग के अंदर, उनके लिए धारा 144 नहीं है, हमारे लिए धारा 144 है। और आपने बिल्कुल सही कहा, 146 डे अनडिफीटेड इस आंदोलन के ऐसे ही चलता रहेगा। ये जैसे पहले दिन था, जो जुनून, जो स्पिरिट हमारे अंदर न्याय को लेके पहले दिन से था, वो आज भी है। लोग सिर्फ संविधान की बातें करते हैं या बोलते हैं कि हाँ संविधान ऐसे ऐसे और ऐसे नहीं, हम उसको प्रैक्टिकली करके दिखा रहे हैं कि संविधान को ऐसे बचाया जाएगा। संविधान एसी के कमरों में बैठ के नहीं बचेगा, संविधान एक एक दिन की रैलीज करने में या ये वो बड़े बड़े एसी के कमरे बुक कराने से नहीं बचेगा। संविधान प्रैक्टिकली जमीन पे उतर के दिन रात बैठ के धरना प्रदर्शन करके बचेगा और उनको बताना है जालिमों को कि तुम कितने गलत हो। आज हमारा कोर्ट में मैटर था, आज क्यों नहीं इस एसएचओ साहब की वहां जुबान खुली? जब पूछा गया कि आपने क्या नोटिस दिया, हम क्यों डंके की चोट पे और पूरी बुलंदियों से यहाँ पे आकर बैठे हैं? इसलिए क्योंकि हमारा संघर्ष सच्चा है, हमारी लड़ाई सच्ची है और वो सिर्फ झूठ की बुनियाद है। उनके पास सिर्फ झूठ और कुछ नहीं है। उन्होंने जो कल भी हमारे साथ किया आपने देखा, जब वो हमें डिटेन करने आते, हम कानून की पालना करते, वो हमें टच करते, डिटेन करते, हम उठ के चले जाते थे। बट मारने वाला क्या था, डंडे करने वाला क्या था, मिडल फिंगर करने वाला क्या था? विमेन को पुलिस वालों ने गंदी गंदी गालियां दी है बहन जी, मिडल फिंगर दिखाइए, सह लेंगे। इसीलिए तो कहा जाता था ना कि जो दलित आदिवासी महिलाएं हैं उनका शोषण और अगर उनके ऊपर कोई अपराध जबरदस्ती डालते हैं तो उनका रेप करने वाले ऐसे ही लोग होते हैं जो मिडल फिंगर दिखाते हैं पुलिस के। सोचो, इसके तमाम सबूत हमारे पास है। कहाँ जाएंगे हम लोग? बैठेंगे नहीं। कल 10 मिनट या कहा था कि 10 मिनट के लिए वाइस चांसलर आए सामने और उनसे बातचीत करने की, तो क्या हुआ? आए और क्या कुछ हुआ था कल उसके बाद? हमने नहीं कहा, हमने कुछ नहीं कहा। हमने बात करनी होती तो हम बहुत पहले कहते। उन्होंने हमें बात करने के लिए बुलाया, वो आए, उनका डेलीगेशन आया बात करने के लिए। उन्होंने कहा कि आपके यहाँ से 6 लोगों को बुलाया जा रहा है और हमने वाइस चांसलर से बात करनी थी। हम लोगों ने कहा, जब हम अंदर गए तो देखा कि और ही लोग बैठे हैं। हमने कहा हमें वाइस चांसलर से बात करनी है, तो उन्होंने कहा वाइस चांसलर साहब अभी निकल के ये है वो है, बिजी है, ब्ला ब्ला। हम वापस आ गए। फिर बाद में फिर एसएचओ साहब ये वो हमारी लीगल टीम ने डिसाइड किया, वो बहुत रिक्वेस्ट कर रहे थे कि एक बारी बात कर लो, तो हमने उनकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करी कि बात करेंगे, लेकिन हमने भी शर्त रखी कि बात बिल्कुल वीडियोग्राफी में होगी। उन्होंने अपनी वीडियोग्राफी करी, हमने अपनी वीडियोग्राफी करी पूरी, और हमने जो हमारी मांगे थी वो उनके सामने रखी क्लियर। उन्होंने कहा कि ठीक है हमें थोड़ा टाइम दीजिए। हमने कहा कितना? 10-15 मिनट का हम बात कर लेते हैं। हमने कहा ठीक है, आप 10-15 हम बाहर वेट कर लेते हैं। हम बाहर वेट करते रहे, हम अपने धरने पे वापस आके हमने बताया ये बात हुई। दोबारा बुलाया गया हमें कि अब मिलने के लिए, तो हमें उस वक्त इनको पता चल गया था कि ये जो मांगे हैं तो बवाल है, ये मांगे तो इन्होंने हमारी नस पकड़ ली, ये मांगे वो हैं जो अब हमें खत्म करेंगी। इसीलिए इन्होंने हमें दोबारा अंदर नहीं जाने दिया, वहाँ गेट पे ही रोका, क्योंकि इनको समझ गए थे कि अंदर जाएंगे तो कुछ होगा, ये नारे लगाएंगे ये वो। पर हमारा ऐसा कोई प्लान नहीं था, हम तो अपना धरना कर रहे थे चुप करके। लाठीचार्ज भी हुआ आप पे? बिल्कुल हुआ, मुझे नहीं, मेरे साथियों पे किया गया। मुझे, प्राचा साहब, हमारे बीच में चंद्रशेखर जी भी थे, उनको और 2-3 और साथी थे जिनको पुलिस ने बातों में लगाया, बातों में रखा, और कोई प्लानिंग नहीं थी ये सब होने की। क्योंकि प्राचा साहब तो सीधा बोल रहे थे, वो एक्चुअली हमें कन्विंस कर रहे थे कि आप दिन का धरना लगा लो। हमने कहा कि जैसे डकैती आपने करी है वैसे ही डकैती आप वो सामान वापस करके हमें लगा कर दोगे, रात दिन का धरना वैसे ही चलेगा, क्योंकि अपराध आपने किया, हमने नहीं।
वही सारी चीजें हो रही थी। तो इन सारी चीजों के बाद जब ये बोलने लगे, इन्होंने हमारे साथियों को पीछे से पत्थर आए, पत्थर तो मैंने उड़ते देखे, तो मुझे लगा आपस में खेल रहे होंगे, ऐसा कुछ बॉल है ये वो, तो साथी चलाने लगे कि पत्थर मारा, तो पीछे से पुलिस नारे लगा रही है जय श्री राम जय श्री राम, और उसके पीछे ही विश्व हिंदू परिषद का प्रोग्राम हो रहा था, बिल्कुल ठीक पुलिस के पीछे। आप ये सोचो ये क्या है, ये कैसे यूनिवर्सिटी का भगवाकरण, यूनिवर्सिटी को एक धर्म के नाम पे रोज हिंदू राष्ट्र बनाने के नारे लगते हैं, ये किस तरफ जा रहा है। और हम लोग बैठे ना, हम लोग अपने मान सम्मान हक हकूक की बात ना करें, हम तो करेंगे, हम तो बैठेंगे यहाँ बैठना इस धरने पे 146वें दिन पे जो हमें ये डिटेन करते हैं, लाठी मारते हैं, गुनाह करते हैं, ये बताने का प्रतीक है कि ना हम तुम्हारी लाठी से डरते हैं, ना तुम्हारे डंडे से डरते हैं, और तुम्हें दिखाएंगे कि उस पार हो तुम और तुम गलत हो, हम सही हैं, हमारी लड़ाई सच की है, हक की लड़ाई है, और तुम लोगों ने अपराध किया, तुम लोग गलत हो। वो दिखाने के लिए हम यहाँ पे आके बैठे हैं कि धारा 144 कोई हलवा नहीं है, मन करेगा जब परोस दोगे, जब मन करेगा नहीं दोगे। तो कहा ये भी जा रहा है कि ये कार्रवाई शुरू करने से पहले पुलिस ने इंतजार किया कि पहले मीडिया वाले चले जाएं ताकि कोई प्रूफ ना बचे। ये एब्सोल्युटली यही चीज बोल रहे हैं। हमारे साथी भूखे थे, बहुत देर से ऐसे बैठे हुए थे लेफ्ट राइट, तो उन्होंने क्या किया, मौका देखा कि जब साथी आधे चाय पीने चले गए, आगे थोड़ा और कुछ खाने चले गए, फिर उन्होंने ये देखा कि हमारी एक्चुअली 1-2 बसेस मुजफ्फरनगर से भी चल पड़ी थी आने के लिए। जब उन्होंने देखा कि इतना विशाल है और इस तरीके से पुलिस ने इतनी बैरिकेडिंग करी हुई है, तो हम लोग सब जाते हैं समर्थन के लिए। तो वो साथी जब पुलिस ने लाइव वगैरह देखा, उनको समझ में आ गया, उनको लगा खाना आने लगा है, उसी समय साथी खाना दरी कंबल लेके आने लगे, तो उनको लगा कि कहीं ये यहाँ ना बैठ जाए, तो उन लोगों ने प्लानिंग करी। जब तक बात चल रही है, अभी बात चल रही है, और हमसे बात करते करते पीछे इशारा कर दिया कि हटा लो, और पीछे उन्होंने अटैक कर दिया। आपकी लाइव जो चल रहे थे वो भी मैंने देखा, काफ़ी जब लाइव ख़त्म हुआ उस वक्त का देखा मैंने कि पहले आप काफ़ी चिल्ला रही थी, वैन में थी और प्राचा से कुछ कह रही थी, क्या हुआ था उस वक्त? उसके बाद लाइव बंद हो गया, तो सभी के मन में है कि आखिर उसके बाद हुआ क्या था? क्योंकि झटपट से ये सारी चीज़ें हुई। अभी मैं ऐसे 4 लोग बात कर रहे हैं, पीछे पथराव हो रहा है, पीछे जय श्री राम के नारे लगने लगे, और वहाँ पे लोगों को मारने लगे, एकदम से घसीट रही है पुलिस। जब मैंने देखा कि कुछ हो रहा है, मैं भाग के गई, मैंने 10-20 पुलिस वाले खड़े थे, मैंने सबके हाथ ऐसे एकदम लाइन से छुड़वाए, ऐसे उन लोगों ने लाइन से हाथ पकड़े थे, वो डर गए, वो एक मतलब जैसे कहते हैं ना 10 कदम की दूरी पे चले गए, और सबने विटनेस किया, और मेरे पास वीडियोस भी हैं। और उन्होंने फटाफट देखा कि महिला पुलिस को बुलाओ, फटाफट महिला पुलिस को बुलाया, मेरे हाथ पकड़ने की कोशिश करी, हाँ मेरी हाथ पकड़ने की कोशिश करी, फिर महिला पुलिस से मैंने अपना हाथ छुड़वाया, तो मैं गई वापस उन पुलिस वालों के पास कि जब ACP DCP सब यहाँ खड़े होकर बात कर रहे हैं, तो ये पीछे अटैक करने का आइडिया किसने दिया? तो इनकी स्ट्रैटेजी थी, क्योंकि हम लोग ना मूवमेंट से इमोशनली जुड़े होते हैं। फिर उसके बाद उन्होंने इतनी शर्म नहीं की, प्राचा साहब भी वहाँ थे, आज सब वकीलों ने भी डिस्कशन किया। आई थिंक सारे वकील इस चीज़ पे उतरेंगे वापस, यूनानिमस डिसीजन लेंगे, जो एक वकील का सीनियर सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट और इतनी एस्टैब्लिश पर्सनालिटी एडवोकेट महमूद प्राचा जी का उन्होंने अपमान किया, एक सच्चे अम्बेडकराइट का, तो वो सबका भुगतान इनको पुलिस को करना पड़ेगा। और जब जैसे हम लोग गए और उसके बाद जब मैं चढ़ी, तो पुलिस वाले गाली दे रहे थे, गंदी गंदी एंटी वुमेन, इतनी गंदी माँ बहन की गालियां दे रहे थे। उसके बाद उन्होंने मिडल फिंगर तक दिखाई पुलिस वालों ने, 3 लोगों ने, और मैं रिकॉग्नाइज कर सकती हूँ क्लियरली उनका चेहरा। मेरे साथ साथ मेरे दूसरे साथी थे, उन्होंने भी देखा, उन्होंने भी कहा कि साले हरकत में आ जा, कल अपनी बेटी को भी ऐसे दिखाएगा, अपनी बेटी के साथ भी ऐसे ही करेगा। फिर मैं उन पर चिल्ला रही हूँ, मैं प्राचा साहब को दिखाती कि रोकें, कि पुलिस वाले इसीलिए कहते हैं कि ये लोग रेप करते हैं दलित महिलाओं का, ये लोग शोषण करते हैं। ये एक पढ़ी लिखी महिला जो कि एक प्रोफेसर रही है, उसको मिडल फिंगर दिखा रहे हैं। कैन यू बिलीव दैट? द अमाउंट ऑफ हेट्रेड, द अमाउंट ऑफ जाति उनके दिमाग में, उसका जहर सोच सकते हो आप? पुलिस वाला, CRPF वाला ये गंदी हरकत कर रहा है, एक तुच्ची सी पोजीशन पे। तुम गधो नौकर हो हमारे, तुम खाकी के अंदर, तुम्हें ये वर्दी हमें हमारे प्रोटेक्शन के लिए, हमारे गुंडागर्दी करने के लिए नहीं है, और कानून से ऊपर नहीं हो तुम। नीच गलीच लोग ऐसे जो वर्दी पहन के सोचते हैं कि पता नहीं हम क्या हैं, ये सेवक है हमारे, ये हमें उंगली दिखाएंगे, छोड़ेंगे नहीं। इसलिए FIR करवाई है, उसमें हमने कंप्लेन करवाई है, उसके ऊपर हम कोर्ट में जाएंगे, बहस होगी। हमने पूरा आज भी कोर्ट में जो आर्ग्यूमेंट थे बताया कि किस तरीके से जान माल को खतरा है, किस तरीके से पुलिस गंदे गंदे इशारे कर रही है, और SHO किस तरीके से मिलकर कल ACP वगैरह भी लगाई। पहले सुनिए, ये सब जो किया गया, क्योंकि ये जब आए तो ये दोबारा वापस गए प्रिंसिपल इधर यूनिवर्सिटी के अंदर। जब ये यूनिवर्सिटी के अंदर गए तो पूरी उनसे सांठगांठ करके वाइस चांसलर, रजिस्ट्रार, प्रॉक्टर और उसके इन सबके इशारे पे, स्वीता रॉय के इशारे पे ये सब हमारे पे अटैक करवाया गया, हमें हटाया गया। उसकी हमने कंप्लेन भी दर्ज करवाई, उसके तमाम सबूत भी हमारे पास है।
तो आज कोर्ट में फटकार भी लगी है एसएचओ को और तमाम बिल्कुल, जब उन्होंने सबूत मांगे दे हैड नथिंग टू गिव, सबूत नहीं थे उनके पास देने के लिए, जब उन्होंने सबूत मांगे तो ये। आपको वैन में भरने के बाद, डिटेन करने के बाद, उसके बाद वो कितने देर तक घुमाते रहे, ऐसी भी कुछ चीजें सुनने को आई, क्या रहा आप? बहुत देर तक। सोचिए यहाँ से हमारे बेचारे छोटे छोटे बच्चे जिसमें माइनर भी थे, उनको नरेला पुलिस स्टेशन ले गए और रात को जब 1-1:30 बजे छोड़ा तो कोई गाड़ी कोई चीज़ नहीं थी आने के लिए, ऐसे ही बोल दिया छोड़ दो जाओ। ये है दलितों का हाल। क्यों हम बोलते हैं इनसे लड़ना है? कैसे छोड़ दिया आपने सड़क पे? कोई अटैक हो जाता, गाड़ी कुछ करती या गुंडे मवाली पीछे आ जाते, छोटे छोटे मासूम बच्चे, आपने ऐसा कैसे किया उनके साथ? और फिर हमें बुराड़ी ले, यार मॉरिस नगर ले जाओ, मुखर्जी नगर ले जाओ, मॉडल टाउन ले जाओ, बुराड़ी और उनको नरेला। ये क्या है? ये गुंडागर्दी तो पुलिस की तरफ से है ना, इसका कोई जवाब है? ये लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर रही है, लॉ एंड ऑर्डर को भंग कर रही है। अपराध कौन कर रहा है? पुलिस कर रही है। पुलिस में खाकी में गुंडे ये कर रहे हैं। तो हम तो बोलेंगे 146 हो जाए, 246 हो जाए, 300 हो जाए, 1000 हो जाए, ऐसे ही बैठे मिलेंगे इनकी छाती पे तरीके से। ये भी खेल रहे हैं, हम भी खेल रहे हैं। अगर ऐसा करना है तो करो एफआईआर, हम भी देंगे एफआईआर का जवाब एफआईआर से, कानून का जवाब कानून से देंगे, लेकिन सड़क नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि न्याय जनता की अदालत देगी और इस पे विश्वास है और किसी पे नहीं। फोन भी छीने गए थे कुछ लोगों के? बिल्कुल बिल्कुल, फोन छीने गए। आता भाई एक बुजुर्ग हमारे बाबूजी हैं, आज पता नहीं आए नहीं आए, मैं दिखाऊं उनको इतना बड़ा। हाँ, उनकी वीडियो कीजिएगा, वो देखिए उनकी आंख। बाबूजी इधर आना, इधर आना, आपको जो मारा गया दिखाइए। ये वो तस्वीर दिखा रहे हैं जो कल रात को लाठीचार्ज हुआ और आंख पे ये चोट लगी है। दिखाओ, उधर उधर करके दिखाओ, कैमरे में दिखाइए। ये दिखाइए, ये दिखाइए, ये देखिए ये। तो बाबूजी को तो डर जा, बाबूजी आपको तो डर जाना चाहिए था, आप क्यों आए आज फिर से? क्यों क्यों आए? डरना चाहिए था आपको, घर बैठना डरने चाहिए के डर क्यों लगे? था। पुलिस की लाठी से डरेंगे हम? हम लोग यहाँ इतने सीनियर सिटीजन आते हैं जो कि सारे दवाइयों के सहारे जीते हैं। हर लोग किसी ना किसी दवाई बीमारी से पीड़ित है। कोई डायबिटीज का पेशेंट है, कोई हार्ट पेशेंट है, कोई बीपी पेशेंट है। लेकिन इस कड़ाके की ठंड में बेटी रीतू के लिए यहाँ संघर्ष रहते हैं, बराबर टाइम देते हैं, डेली आते हैं। पता नहीं कोई कहाँ कहाँ से आ रहा है, कितनी कितनी दूर से आ रहा है, लेकिन बराबर यहाँ आते हैं। हमें चिंता नहीं है मरने मिटने की, दिला कर जाएंगे, नाम दिला के जाएंगे। जितना मर्जी समय लगे, साल लगे, 2 साल लगे, 6 महीने लगे, हमें कोई पता नहीं, अनलिमिटेड टाइम लगे, हमें कोई पता कुछ चिंता नहीं है किसी भी समय की। कितना भी टाइम लगे हम यहाँ बराबर समय देंगे। मर जाएंगे, मिट जाएंगे, कुछ भी हो जाएगा, हमारी बॉडी तो जाएगी पंचशील में लिपट के, तब भी हम जिंदा हैं, तब भी हम जिएंगे। ये है। अब कितने डंडे मारोगे, कितनी लाठियां, कितनी जेल? तुम्हें क्या लगता हम डर जाएंगे तुम्हारे इस लाठी डंडे से? इतने बुजुर्ग इंसान अगर वापस हिम्मत से आए हैं उसी जज्बे से, तो फिर इसका भुगतान तो तुम करोगे ना। किधर जाओगे बच के? ना लाठी से डरेंगे, ना जेल से डरेंगे, ना बंदूक से। कहते ना वे डरते हैं, वे डरते हैं तमाम धन दौलत गोला बारूद के बावजूद। वे डरते हैं किसी एक दिन निहत्ते गरीब लोग उनसे डरना बंद कर देंगे। अब इन लोगों ने उनसे डरना बंद कर दिया, इसलिए वो डरते हैं। और हम पीछे 1 इंच भी नहीं हटेंगे, अनडिफीटेड फुल डिटर्मिनेशन के साथ ऐसे ही आपको यहाँ बैठे दिखेंगे और न्याय को लेकर ही जाएंगे। कल के बाद से आपके लिए एक और चीज कही जा रही है, जब से चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि ऐसी आवाज सड़कों पर नहीं सदन में होनी चाहिए, और उसके बाद से तमाम जो बहुजन समाज के लोग हैं वो आपको नेता की तरह देखते भी हैं, अपना मानते भी हैं, वो भी चाह रहे हैं कि आप कहीं ना कहीं उनकी आवाज उठा रहे हो तो अब सदन में चाहिए। क्या कहेंगे आप इस पर? मैं समाज की सेवा करने के लिए किसी भी लेवल तक जाऊंगी। मुझे नहीं पता कि लोग इसको कैसे देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, या मेरे से क्या उम्मीदें हैं, लेकिन इतना ज़रूर है कि मैं अपने समाज का सम्मान स्वाभिमान से समझौता नहीं करूंगी और बाबा साहेब अम्बेडकर का सर झुकने नहीं दूंगी। मुझे वो करना है जो बाबा साहेब ने किया था। उसके अंदर चाहे सड़क हो, चाहे संसद हो, चाहे संघर्ष हो, चाहे रास्ते कांटों वाले हों, मैं तैयार हूँ चलने के लिए। लेकिन मैं 1 सेकंड के लिए भी पीछे नहीं हटूंगी। मैं उसी रास्ते पे चलूंगी जिस रास्ते पे हम सबका समानता का मसीहा प्रतीक डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर चले थे। ये मेरा मार्ग है। That's it. तो लगातार लोग, और कल ही हमने आपको एक स्टोरी भी दिखाई थी, कल के ही धरना प्रदर्शन में एक ऑटो रिक्शा वाले भी आए थे और दूर दूर से हज़ारों किलोमीटर की दूरी तय करके डॉक्टर रितु के समर्थन में लोग आ रहे हैं और अपना प्यार जो है इन पर लुटा रहे हैं। और ये जो प्रदर्शन जो दिख रहा है आपको, ये फिर से यहीं पर उसी जगह पर जहाँ पहले दिन से डॉक्टर रितु बैठी थी, आज भी वही बैठी हैं।
कई सारे साजिशें की गई, पुलिस द्वारा हटाकर फेंक दिया गया, इन्हें गिरफ्तार किए गए, इनके साथियों को परेशान किया गया, लाठीचार्ज भी हुई, लोगों को घायल भी किए गए, तमाम तरीके की चीज़ें हुई, लेकिन मनोबल नहीं तोड़ पाए हैं और वो धरना प्रदर्शन आज भी वही है और साफ कहना है कि न्याय लेकर जाएंगे, सविता रॉय को गिरफ्तारी करवा कर जाएंगे। पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ ब्यूटी ग्रीन, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।